हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनटमेट्स। आज हम करने लगे हैं नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम में हाई यील्ड पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले एक क्लिनिकल सिनेरियो को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और उस क्लिनिकल सिनेरियो के बेस पे हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्लिनिकल सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, एक यंग 20 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो कि जंगल में घूम रहा है और नेचर को एंजॉय कर रहा है। फिर इसमें क्या होता है कि अचानक घूमते घूमते उसके सामने एक स्नैक, कोबरा स्नैक नज़र आ जाता है, सामने नज़र आ जाता है। अब जैसे ही उसके सामने स्नैक आता है सो वो क्या करता है, एक तो फ़िलहाल फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड वो बिल्कुल रुक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी जो आइज़ है वो ओपन हो जाती है, उसके जो बाल है स्किन पर वो भी खड़े हो जाते हैं। अब ये जो सारे कंडीशंस हैं, जैसे उस बंदे ने स्नैक को देखा, फिर उसके बाद उसके अंदर बॉडी में जो चेंजेस आई, अब ये किस वजह से आई और क्यों आई, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि द नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। उसमें हमारे पास है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप देखें, ये हमारे पास है नर्वस सिस्टम, इसके हमारे पास है 2 पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकंड पॉइंट हमारे पास है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द नर्व आउटसाइड द ब्रेन। अब इसकी क्या मतलब है, आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास 2 चीज़ें, एक आपके पास है ब्रेन और दूसरा आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स के ये जो आपके पास है स्ट्रक्चर, ये आपके पास है सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब यहाँ से जो आपके पास नर्व निकल रहे हैं बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर पर, स्केलेटल मसल्स को जा रहे हैं, स्मूथ मसल्स को जा रहे हैं, उसके अलावा और जो स्ट्रक्चर्स है इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर उनको जा रहे हैं। ये जो नर्व्स है ये आपके पास सारे आ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास फिर नर्व्स है। अब ये जो नर्व्स है इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास है सेंसरी और दूसरा आपके पास है मोटर। सेंसरी का क्या फंक्शन होता है, सेंसरी आपके पास सेंसेशंस को या सेंसरी स्टिमुलस को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और जो मोटर वाला है ये आपके पास सेंसेशन को लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी में डिफरेंट सिग्नल्स को, टारगेट ऑर्गन्स के लिए। अब यहाँ पर आपके पास सेंसरी के फर्दर आपके पास है 4 डिवीजन। अब उनमें क्या है, एक आपके पास है जनरल सोमेटिक आफ्रंट। जनरल सोमेटिक मीन्स के जो आपके जनरल स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल, उन सब से जनरल सोमेटिक आफ्रंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। फिर आपके पास जो इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर है उनसे थ्रू जनरल विजुअल आफ्रंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर आपके पास है स्पेशल सोमेटिक आफ्रंट, इनमें आपके पास है 2 ऑर्गन्स, एक आपके पास है ईयर, दूसरा आपके पास आइज है, और इनसे जो सेंसेशन जा रहे हैं वो आपके पास है विजन, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, और लास्ट आपके पास है स्पेशल विजुअल आफ्रंट। इनमें आपके पास आता है नोज और टंग, और इन दोनों से जो सेंसेशन जा रहे हैं वो आपके पास टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन जा रहे हैं। फिर आपके पास फर्दर है मोटर के डिवीजन। मोटर में आपके पास है 3 डिवीजन, एक आपके पास है जनरल विजुअल इफ्रंट। अब जो आपके पास सोमेटिक ऑर्गन से या वॉलंटरी ऑर्गन से जिस सेंसेशन गए हैं, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल ऑफ आर्म से या लेग से गए हैं, अब उनको एक्शन भी तो आना चाहिए, वो आपके पास है जनरल सोमेटिक इफ्रंट, सॉरी GAC। फिर आपके पास है जो विजुअल ऑर्गन से आफ्रंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए फिर आपके पास जनरल विजुअल इफ्रंट इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, और लास्ट आपके पास है स्पेशल विजुअल इफ्रंट। इनमें आपके पास वो स्ट्रक्चर आ रहे हैं आपकी बॉडी में जो सेमी ऑटोमेटिक मीन्स के वो आप वॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें आपके पास कौन कौन से हैं, एक आपके पास है मस्टिकेशन के मसल, फिर आपके पास है लैरिंग्स और फेरिंग्स के मसल प्लस फेरिंग्स, और लास्ट वन आपके पास है फेशियल एक्सप्रेशन के मसल। ये आपके पास है सेमी ऑटोमेटिक, आप इसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलंटरी भी है कंट्रोल। ये आपके पास है स्पेशल स्ट्रक्चर्स, मोटर ऑर्गन्स, जो स्पेशल मसल्स हैं जिनको स्पेशल विजुअल इफ्रंट के थ्रू सप्लाई। ये आपके पास था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ है वो 2 तरह के हैं। एक हमारे पास है न्यूरॉन्स हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ट्रू फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है,
स्टिमुलस को या सेंसरी इंफॉर्मेशन को अपने पास बुलाना या रिसीव करना और फिर उसके बाद मोटर सिग्नल टारगेट ऑर्गन तक लेके जाना। अब ये जो काम है ट्रांसपोर्टेशन का, सिग्नल का, ये सारा काम करता है न्यूरॉन्स। दूसरा हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम में जो दूसरे सेल्स है वो हमारे पास होते हैं सपोर्टिंग सेल्स, उसको हम कहते हैं न्यूरोग्लाया, और वो क्या करते हैं, वो इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास the myelin sheath, which is formed by oligodendrocyte and the central nervous system and Schwann in the peripheral nervous system, plays a crucial role in transmission of nerve impulse। अब इसका क्या, अब एक के बाद मैंने आपको बताया था ग्लायल सेल्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स क्या, हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स है न्यूरॉन्स के। उनमें हमारे पास एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा हमारे पास है श्वान सेल जो कि प्रेजेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूरॉन, लेट सपोज ये आपके पास है एक न्यूरॉन, इसका ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है और ये इसका एक्सान है जो कि जाकर टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा। अब इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इनके सब इर्द गिर्द सपोर्टिंग लेयर ना होता तो फिर इनका जो एक्शन है वो आपके पास शार्प नहीं होता, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इन पे एक इंसुलेटिंग लेयर, सपोर्टिंग लेयर प्रोड्यूस करते हैं और वो आपके पास ओलिगोडेंड्रोसाइट है। वो क्या करते हैं कि इसके सराउंड एक सपोर्टिंग या इंसुलेटिंग लेयर बना देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है वो आपके पास शार्प हो जाता है। जब आपके पास सिग्नल यहाँ से निकलेगा तो वो आपके पास हर जगह पर डिफ्यूज़ होने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर होगा तो यहाँ से वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। जहाँ पर आपके पास दो इंसुलेटिंग लेयर के दरमियान स्पेशल स्ट्रक्चर है या स्पेस, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर, और यहाँ पर आपके पास सोडियम चैनल्स होते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपका सिग्नल यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से इस जगह पर जंप करेगा, फिर इस जगह पर जंप करेगा। इससे क्या होता है कि एक तो आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो आपके पास स्पेसिफिक हो जाता है। दूसरा आपके पास क्या हो जाता है कि इसका जो लेंथ कंसिस्ट है, मीन्स कि आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, ठीक हो गया। सो अब ये जो माइलिनेशन है, ये आपके पास ये जो इंसुलेटिंग लेयर इसको कहते हैं माइलिन शीट, और ये माइलिन शीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स बनाते हैं जो नर्व फाइबर्स है उनके सराउंड, और क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास The autonomic nervous system is responsible for regulating involuntary bodily functions such as heart rate, blood pressure and digestion। अब ये पॉइंट आपने समझना है। यहाँ पर आपके पास जो जनरल विजरल इफरेंट आपका मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन है, इसका दूसरा नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जनरल विजरल इफरेंट। इसका क्या काम है, ये आपके पास आपके बॉडी में जो इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर उनमें क्या क्या आता है, आपके पास लंग्स, हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका लिवर, स्प्लीन, GIT होल, ठीक है। उसमें आपके पास है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा आपके पास है किडनीज़, फिर आपके पास है स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल। ये सारे आपके पास है इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर्स है। अब इनकी जो सप्लाई है वो आपके पास कौन कर रहा है, वो आपके पास कर रहा है जनरल विजुअल इफरेंट या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसमें हमारे पास जो फंक्शन रेगुलेट करे वो क्या करता है, जब हार्ट को सप्लाई करेगा हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा रिस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। फिर इसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट क्या है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर 2 ब्रांचेस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट हैव अपोजिंग इफेक्ट्स ऑन बॉडी फंक्शन। अब इस पॉइंट को आप समझे कि हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जनरल विजुअल इफरेंट, इसके फर्दर हमारे पास 3 ब्रांचेस है, 3 डिवीजन है। एक हमारे पास एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और तीसरा हमारे पास है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये ओनली GIT में प्रेजेंट है। बाकी जो आपका जो सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है ये आपके पास थ्रू आउट द बॉडी जो इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर है उन सब में प्रेजेंट है और उन सब को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एंटेरिक नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ GIT के म्यूकोजा में प्रेजेंट है, मीजनर प्लेक्सस और मेंटेरिक प्लेक्सस में। अब इन दोनों का क्या फंक्शन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करता है, ठीक है, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये आपके पास रिलैक्सिंग कंडीशन में आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, मीन्स के रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और इन दोनों का फंक्शन आप देखो पूरा अपोजिट है, लेकिन नॉर्मली आपके बॉडी में ये इक्विलिब्रियम में काम करे और इन सब को कंट्रोल कर रहा है हाईएस्ट जो आपके ऑटोनॉमिक कंट्रोल सेंटर है द सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो है आपके पास हाइपोथैलेमस, वहाँ से ये कंट्रोल हो रहा है। फिर इसके बाद आपके पास
द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड रिसीविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। सोमैटिक कौन सा है हमारे पास? जनरल सोमैटिक, इफ्रंट, ये हमारे पास जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है, स्केलेटल मसल्स है, उसके बाद लोकोमोटर सिस्टम है जिससे हम मूवमेंट करते हैं, उनको कंट्रोल, उनके जो सिग्नल्स है वो आपके पास जनरल सोमैटिक इफ्रंट के थ्रू आता है, और इनसे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास लेके जा रहे हैं जनरल सोमैटिक आफरंट। ठीक है, सेंसरी में ये है और मोटर में ये है। फिर आपके पास है द ब्लड ब्रेन बैरियर इज स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ कैपिलरीज इन द ब्रेन दैट हेल्प्स रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन। अब ये क्या है, आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स है, इनके इसके ब्लड वेसल्स के कंटेंट्स और आपके जो ब्रेन सब्सटेंस है, इनके दरमियान एक स्पेशल बैरियर बना होता है, इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, उसमें टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शस ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही न्यूरॉन्स का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिक है और उनका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उनके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड में कंटेंट्स है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्वायरमेंट से अलग करते हैं, और सिर्फ उन ही, ये आपके पास जो ब्लड ब्रेन, ये हाईली सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ वही चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएंगी जो आपके पास उधर चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लाइल सेल्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोसाइट्स, एलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो आपके पास ग्लाइल सेल्स है, एस्ट्रोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा आपके पास एस्ट्रोसाइट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर उसके बाद एलिगोडेंड्रोसाइट, ये क्या करता है? माइलिनेशन। फिर उसके बाद ही माइक्रोग्लिया, ये हमारे पास मैक्रोफेजेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और इसके अलावा एक और सेल है, उसका नाम है एपेंडाइमल सेल। ये आपके पास 4 सेल है ग्लाइल सेल जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लास्ट पॉइंट हमारे पास है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, also known as second brain। ठीक हो गया, इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लाइल डेट रेगुलेट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका थर्ड डिवीजन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, वो आपके पास है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और ये आपके पास ओनली एंड ओनली जीआईटी के म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। और इसका दूसरा नाम जो है, इसको छोटा ब्रेन भी, मिनी ब्रेन या सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एंटेरिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस ना करे तो इसकी एक्टिविटी खुद ब खुद भी कंट्रोल हो सकती है, लोकल रिसेप्टर्स के थ्रू, इरिटेशन के थ्रू, जीआईटी के म्यूकोजा के स्ट्रेचिंग से ये खुद ब खुद भी कंट्रोल हो सकता है और अपना फंक्शन खुद कर सकता है। तो इसलिए इसको सेकंड ब्रेन का नाम भी दिया गया है। सो ये हमारे पास है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हाई यील्ड पॉइंट्स। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आ गए तो आपको नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन में कोई भी मसला नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने क्लिनिकल सिनेरियो में। अब उसमें क्या था कि जैसे ही बंदे ने स्नैक को देखा तो उसका जो हार्ट रेट था वो इंक्रीज़ हो गया, उसके उस पर स्वेटिंग आ गई, रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, मैंने आपको क्या बताया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास था हार्ट इंक्रीज़ हो गया, रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो गया, फिर उसके बाद जो ब्लड फ्लो है आपके लोकोमोटर सिस्टम को वो इंक्रीज़ हो गया और दौड़ने में आपका हेल्प करता है। तो ये सारा का सारा किसके थ्रू हुआ? ये आपके पास हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका स्टिमुलेट हो गया और उसने ये सारे स्ट्रक्चर्स को किया। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिचुएशन। अब ये आपके पास थी इमरजेंसी सिचुएशन, सो इसमें आपके पास इन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी के जो फंक्शन है उनको, जो आपके इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया। आपको ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए आपके सर्वाइवल के लिए। फिर थोड़ी देर बाद जब सर्वाइवल ख़त्म हो, जब सर्वाइवल हो जाए, ये भाग जाए, ये पेशेंट जब बंदा जब भाग जाए, फिर उसके बाद वो साइड, मतलब फॉर एग्जांपल अब अपनी होटल में आ गया या इसके अलावा अपने घर आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा? इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो गई। अब काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? इसके बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आने की कोशिश, ये क्या करेगा? सिंपैथेटिक। फिर उसके बाद ये जाएगा हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी रेट को भी नॉर्मल करेगा, जो आपके ब्लड फ्लो है उसको भी नॉर्मल करेगा, और इसके बाद रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम है। अब आप इसके बाद रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो आपका जीआईटी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक के कंडीशन में जीआईटी सिस्टम इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आपको जो आपने कहा है उसकी डाइजेशन नहीं चाहिए, पहले आपको अपनी सर्वाइवल चाहिए। जब पैरासिम्पैथेटिक का सिस्टम जब रिलैक्सिंग कंडीशन है, फिर उसके बाद आप डाइजेशन कर सकते हैं, यूरिनेशन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था
अबाउट नर्वस सिस्टम हाई यील्ड पॉइंट। सो आई होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट भी करें, अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप सबको इससे फ़ायदा हो।